बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि रब्बे करीम ने हमें एक बार फिर अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। जिस खुशी के मौके पर शादी खाना आबादी के सिलसिले में ये महफिल सजाई गई है, रब्बे करीम इस शादी को खाना आबादी फरमाए, ज़ौजैन के दरमियान, ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत, प्यार और उल्फत नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बड़ी प्यारी हदीस पाक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया न होगा। 3 शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। अब ये 3 खूबसूरत कैटेगरीज कौन सी हैं? आका फरमाते, जो शख्स मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे, यानी किसी मुसलमान की परेशानी दूर करना ये अल्लाह को कितना पसंद है कि उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। यहाँ ये देखें कि परेशानी दूर करने वाला इतना पसंद है तो परेशानी पैदा करने वाला कितना नापसंदीदा होगा। यानी मुसलमानों को कुछ लोग वाकई राहतें पहुँचाते हैं, आसानियाँ करते हैं, मगर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका काम ही टेंशन क्रिएट करना होता है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। अपने बारे में हम गौर करें कि हमारे वजूद से लोगों को आसानियाँ मिलती हैं या लोगों को टेंशन मिलती है। अब इसमें सब तरफ देखना होता है। बाज़ औक़ात दोस्त बड़े खुश होते हैं, रिश्तेदार परेशान होते हैं, रिश्तेदार बड़े खुश होते हैं, पड़ोसी परेशान होते हैं, पड़ोसी मुतमईन होते हैं तो जनाब जिससे कारोबार करते हैं वो परेशान होते हैं। ऐसा नहीं, मज़ा इसमें है कि हर तरफ मेरी वजह से आसानी हो, राहतें हो, परेशानियाँ लोगों की दूर हों। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया चाहिए तो इस कैटेगरी में अपने आप को शामिल कीजिए। दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। मुबारक हो उन लोगों को जो नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं, उसे ज़िंदा करते हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। दुरूद शरीफ एक ऐसी नेमत है कि जिसको कसरत से पढ़ते रहें दुनिया में तो बरकतें मिलेंगी, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी रब अज़्ज़ व जल के अर्श का साया नसीब होगा। मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बड़ी बुलंद खूबसूरत सी इमारत देखी। नबी पाक ने पूछा, ये क्या है? सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, ये फ़ुलां सहाबी ने बनाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ये सुना तो आपको ये बात नागवार गुजरी, मगर आपने इसका कोई इजहार नहीं फरमाया। बाद में जब वो सहाबी नबी पाक की बारगाह में गए जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, इमारत बनाई थी, तो प्यारे आका को उन्होंने जब सलाम किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर फेर लिया, यानी उनसे चेहरा फेर लिया। तो वो सहाबी बड़े परेशान हो गए। दोबारा प्यारे आका की तरफ गए तो नबी पाक ने फिर चेहरा फेर लिया। तो अब जब चंद बार ऐसे ही हुआ तो वो सहाबी रसूल बड़े परेशान थे कि मामला क्या है, नबी पाक मुझसे नाराज़ क्यों हो गए? तो बकिया साहबा ने बताया कि तुम्हारे घर के करीब से जो तुमने बुलंद इमारत बनाई थी उसके करीब से गुजरे थे और वहाँ जब पता चला कि तुमने वो इमारत बनाई है तो नबी पाक को ये नागवार गुजरा है। कोई वर्ड नहीं फरमाया, कोई इजहार नहीं फरमाया, नाजायज़ व हराम नहीं फरमाया, तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। जस्ट मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नागवार गुजरा था। सहाबी रसूल के लिए इतना बड़ा मसला था कि ये गए और जाकर उस पूरी इमारत को गिरा दिया, डेमोलिश किया, ग्राउंड कर दिया। अल्लाह अकबर। अब कुछ दिनों बाद नबी पाक फिर वहां से गुजरे तो फरमाया, वो इमारत कहाँ गई? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि हुजूर आपकी जो है वो
नाराज़ी के खौफ से, आपकी नागवारी का जो वजह थी उसकी वजह से इमारत ही मैंने गिरा दी। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन लो, बेशक हर इमारत उसके मालिक के लिए वबाल है, अलबत्ता जो ज़रूरतन बनाई गई हो। अब यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि इस हदीस पाक से लफ्ज़ वबाल से मुराद अगर गुनाह है तो मतलब यह है कि हर इमारत जो बिला ज़रूरत, जो सिर्फ फ़ख्र व तकब्बुर के लिए बनाई जाए, ये अमल नाजायज़ है। फ़ख्र व तकब्बुर का हर काम हराम है। और अगर यहाँ लफ्ज़ वबाल से मुराद आखिरत का बोझ है तो हर वो इमारत इसमें दाखिल है जो बिला ज़रूरत बनाई जाए। तो अब पता ये चला इस हदीस से दो बातें सीखनी हैं कि दिखावे के लिए, फ़ख्र व तकब्बुर के लिए, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो सवारी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिस पे लोगों पर बड़ाई जताने के लिए बंदा करता है, तो ये बनाने वाले के लिए और उन चीज़ों के मालिक के लिए वबाल बन जाता है, बोझ बन जाता है, जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ये नबी पाक इसको पसंद नहीं फरमाते। ज़रूरतन बनाए तो और बात है, उसमें अच्छी नीयतें शामिल होनी चाहिए। आजकल घर बनाने के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि घर अगर इस सोच के साथ बनाया जा रहा है कि पूरी सोसाइटी का सबसे अच्छा घर बनाऊंगा, फलां रिश्तेदार ने बनाया, मैं बनाकर दिखाऊंगा कि उससे अच्छा घर मेरा है, मेरे घर में लोग दाखिल हों तो मेरी शानो शौकत का पता चले। तो घर तो था, मगर नीयत क्या हो गई? फखर की, तकब्बुर की, दिखलावे की। तो ये फिर घर हो या इमारत हो या ऑफिस हो या सवारी हो, अब इसको आप सोचते चले जाएं, जो जो चीज दिखावे तकब्बुर के लिए, तो सब ये वबाल बन जाएगा। आप घर बनाएं कि राहत और सुकून के लिए घर बना रहा हूँ, उस घर में कोई नमाज की जगह भी बनाऊंगा, उस घर में इंशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़ा जाएगा, उस घर में जो बच्चे हैं घर वाले उनको राहत और सुकून मिलेगा, मेहमान आएंगे तो उनकी मेहमान नवाजी करूंगा। नीयत बदलने से फिर चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने एक बार बड़ी प्यारी बात फरमाई कि घर में एक रोशनदान बंदा लगाता है, खिड़की, क्या क्या नीयत है कि जनाब हवा आएगी और रोशनी आएगी, कोई सवाब नहीं है। मगर इसी खिड़की को लगाते हुए ये भी नीयत कर ले कि अजान की आवाज़ भी आएगी, हवा रोशनी रुक नहीं जाएगी, वो भी आएगी, मगर अब ये खिड़की लगाना भी सवाब हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। कभी तकब्बुर और फ़ख्र के लिए चीज़ें नहीं लेनी चाहिए कि मैं फलां को नीचा दिखाऊं। अच्छी सवारी नेमत है, आप गाड़ी ले अच्छी, किसने मना किया, लेकिन इसलिए ले कि मैं बताऊं लोगों को मैं कैसा हूं और मेरे पास क्या कर्रो-फर है, तो फिर तकब्बुर करने वाला रब को पसंद नहीं है। अल्लाह नीयतों का इखलास नसीब फरमाए। यहाँ एक और बात भी सीखने को मिल रही, जो मेरा आज बयान का मौजू है, कि इस हदीस में प्यारे आका ने मना नहीं किया था, उन्हें गिराने का नहीं फरमाया, मगर पता चला कि सरकार अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी, अपनी करोड़ों, उस जमाने के करोड़ों रुपए होंगे जो भी कीमत थी, उसको जीरो कर दिया। ये सहाबाए किराम की निराली अदाएं हैं। मगर हम क्या, आज मैं वो कुछ हदीसें पेश करने जा रहा हूं कि जिसमें नबी पाक ने सराहतन, डेलिबरेटली, क्लियरिटी के साथ कुछ ऐसी हदीसें इरशाद फरमाई हैं जिसमें मेरे आका ने फरमाया वो बंदा ही हम में से नहीं, हमारी जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं, हमसे रिश्ता ही कोई नहीं उसका, जो ये काम करे। अब एक तो प्रॉब्लम ये, हमने वो हदीसें ही नहीं पढ़ी होती हैं, हम ये इल्म भी तो हासिल नहीं करते ना। मैं आज चलें बयान शुरू करने से पहले एक मशवरा दे देता हूँ उन आशिकान रसूल से जो नबी पाक से वाकई मोहब्बत करते हैं, और करनी भी चाहिए। दो किस्म की हदीसें हैं। एक कैटेगरी उन हदीसों की है जिसमें नबी पाक फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन वो है, द बेस्ट अमंगस्ट यू। उसमें कई हदीसें हैं जिसमें प्यारे आका ने कुछ आमाल बताए, जो ऐसा करे वो तुम में बेहतरीन है, जो ऐसा करे वो तुम में बेहतरीन है। सुभान अल्लाह, अगर मैं उन कामों को करना शुरू कर दूं और मेरे आका मुझे बेहतरीन फरमाए, तो असल बेहतरीन ही वो है जिसे नबी पाक फरमाए। हम आपस में लड़ रहे होते हैं कौन बेहतरीन है, भाई उससे पूछो ना जो सबसे बेहतरीन है। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, वो फरमा दे कौन बेहतरीन है, तो असल बेहतरीन तो वो है। तो उसकी लिस्ट होनी चाहिए, टू डू लिस्ट, जो करने वाले काम है कि यार इनको किसी तरह पकड़ लूं, आका फरमाते बेहतरीन ये है। एक हदीस पाक की कैटेगरी वो है जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं, जो ये करे वो हम में से नहीं। उसकी लिस्ट भी सामने रखें, कहीं मैं ये तो नहीं कर रहा,
तो ये दो कैटेगरीज को पढ़ते रहना चाहिए। अब आप कहें जनाब लाखों हदीसें, हज़ारों हदीसें मैं कहाँ से ढूंढूं? दावत इस्लामी वाले सिर्फ प्रॉब्लम बताते नहीं हैं, सॉल्यूशन भी साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे। मकतबतुल मदीना ने दो बड़ी प्यारी किताबें शाया कर दी हैं, चाहे तो नोट कर लें। एक किताब का नाम है बेहतर कौन और एक किताब का नाम है हम में से नहीं। ये दोनों किताबें आप दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net से डाउनलोड भी कर लें, फ्री। अभी चाहे अभी कर लें, पैसे कमाने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि किताबें खरीदें, मैं बेचने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताने आया हूँ कि ये सारी हदीसें ये दो किताबों में मौजूद हैं। अच्छा, फिर पता है क्या करें? एक दिन बैठे उसकी लिस्ट बना लें, मुख्तसर सी इसकी फहरिस्त बन जाएगी कि कौन कौन से काम है जो करने के नहीं है, कौन से हैं जो करने के हैं। यकीन करें प्यारे आका राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। तो आज चूंकि अब मैं सारी हदीसें तो बयान नहीं कर सकता, चलें तुम में से बेहतरीन कौन है उसमें से एक हदीस सुना देता हूँ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब मैं चेक करूँ मैं उसमें हूँ कि नहीं। कुरान पढ़ रहा हूँ, किसी को सिखाता हूँ, नहीं तो शुरू कर दें, आज से कल से शुरू कर दें। माशाल्लाह हमारे मदरसतुल मदीना बालिगान मस्जिद में रात को लगते हैं, फजर के बाद लगते हैं, चले जाएं। कारी साहब हमें भी पढ़ा रहे होते हैं, आपको अच्छा पढ़ाना आता है, आप पढ़ाना शुरू कर दें। बेहतरीन बनना है ना, सर्टिफिकेट लेना है नबी पाक से। आका राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें, घर में पढ़ाना शुरू कर दें। दावत इस्लामी का मदरसों को छोड़ें, अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दें। मुझे नबी पाक के बेहतरीन लोगों में जो फरमाते उसमें शामिल होना है, ठीक है। ये मैंने एक हदीस बताई, ऐसी बहुत सारी हैं। अब मैं वो हदीसें दो तीन बयान करने आया हूं जिसमें नबी पाक ने फरमाया वो कौन लोग हैं जो तुम में से, हम में से ही नहीं, जो ये काम करे। अब ये पहली हदीस जो है ये भी कुरान पाक से रिलेटेड है। अल्लाह के हबीब फरमाते लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, यानी जो खुश इल्हानी से कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। अब उलमा कहते हैं यतगन्ना से मुराद क्या है? खुश इल्हानी और अच्छे लहजे से पढ़ना। इसका मतलब ये नहीं जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो कुरान ही पढ़ना छोड़ दे, वो जितना बेहतर पढ़ सकता है, यानी यहाँ मुखारिज भी ठीक हो, अच्छा पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हो, बेदिली से नहीं खुश दिली से पढ़ने की कोशिश करे। अब ये तो सच्ची बात है कि डराने वाली हदीस है कि खुश इल्हानी से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं, तो जो कुरान ही सिरे से ना पढ़े उसका क्या हाल होगा। यहां तो कुरान पढ़ने वाला है मगर खुश इलानी से नहीं पढ़ रहा है, उसके बारे में फरमाया जा रहा है। जो कुरान ही नहीं पढ़ता है, कुरान को हाथ ही नहीं लगाता, पूरा पूरा साल ही घर में कुरान पाक नहीं खुल रहा, मोबाइल फोन इतना इस्तेमाल और कुरान को छूता ही नहीं है, बताइए वो कैसा होगा। एक और हदीस पाक है, नबी पाक फरमाते वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। बताए ना मेरे और आपके सीने में कितना कुरान है, सुबह से शाम तक। अब तो मोबाइल फोन भी बता देता है कि आज आपने पूरे दिन में कितने घंटे यूज किया है, स्क्रीन टाइम जिसको कहते हैं, इतनी बार ये सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है। कभी सोचा कि यार इतने घंटे मोबाइल को, चंद मिनट कुरान को नहीं। मैंने कई बार अपने बयान में जुमला कहा है कि जब मैं और आप दुनिया से जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे, कुरान थाम लो, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। हदीस पाक का मजमून है ना कि सूरह मुल्क पढ़ने वाले की सूरह मुल्क कब्र में शफाअत करेगी, अजाब से बचाएगी। कुरान कब्र में आके बचाएगा। मगर nobody have time to read कुरान, even nobody have time to understand कुरान। कुरान पढ़ना है, दुरुस्त पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, खुश इलानी से पढ़ना है, शौक से पढ़ना है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अब हम गौर कर लें कि हम कुरान से दूर रहकर कितनी अपनी जिंदगी को जाया कर रहे। एक बार एक साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहीं से जा रहे थे, तो आपने एक गाने वाले को देखा, गवैया था, आवाज़ बहुत अच्छी थी उसकी, वो गाने गा रहा था। तो आपने फरमाया काश ये आवाज़ कुरान करीम के लिए इस्तेमाल होती, इतनी अच्छी आवाज़ है, काश ये इससे तिलावत करता। ये कहकर आप तो तशरीफ ले गए, उस गवैये को किसी ने बता दिया कि यार साहबी रसूल गुजरे थे तुम्हारे बारे में ही कह कर गए। उसको इतनी शर्म आई, उसको जुमला इतना प्यारा लगा, सच्ची तौबा की, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथ रहने लगा। कुछ ही अरसे में कुरान करीम का आलिम और कारी बन गया। यही आरजू हो जो तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। अच्छा, बुजुर्गों का तरीका भी बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ना लड़ना झगड़ना, बद्दुआएं देना, ये बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या किया, बद्दुआ नहीं दी, दुआ दी। आवाज अच्छी है, काश कुरान पढ़ने लग जाए। एक और बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कई कश्ती में जा रहे थे, तो बराबर से एक कश्ती गुजरी जिसमें लोग नाच गाने शराब
उल्टे सीधे काम कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत दुआ करें ये गर्क हो जाए, ये कश्ती वाले गर्क हो जाएं। बुजुर्ग ने फरमाया अल्लाह इनको इससे ज्यादा खुशियां अता फरमाए। तो सारे लोग हैरान हो गए कि ये कैसी दुआ की है, ये नाच गाने कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं अल्लाह और खुशियां नसीब फरमाए। थोड़ी देर हुई तो जब ये कश्ती दोनों किनारे पे लगी ना, वो सारे लोग आए और इस अल्लाह के वली के हाथ पे तौबा की, अपने गुनाहों से माफी मांग ली। तो लोगों ने कहा हजरत ये क्या हुआ? कहा तौबा दुआ कबूल हो गई ना। कहा कैसे कबूल हुई? कहा असली खुशी क्या है? जन्नत की खुशी है ना। मैंने दुआ की थी अल्लाह और अच्छी खुशियां दे, तो जन्नत की खुशी तो जब मिलेगी जब ये तौबा करेंगे। तो ये क्यों दुआ करनी बर्बाद हो जाए? अल्लाह इनको से हिदायत दे दे। अल्लाह देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर मामले में नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, फाइट, इस्लाम इस बात की बात नहीं हमें दर्ज देता। हम प्यार से भी अपनी बात समझा सकते हैं, दुआ करके समझा सकते हैं, दलील से समझा सकते हैं। लड़ाई झगड़ा मुनासिब नहीं हुआ करता हर मामले में। तो बहरहाल तो यहाँ क्या सीखने को मिला कि अच्छी आवाज है तो तिलावत कुरान करें, खुश इल्हानी से पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं। अच्छा यहाँ मैंने ये देखा है कि कई माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, कुरान सिखाते हैं, अच्छी बात है। मैं भी जाता तकरीबन रोज ही कहीं ना कहीं जा रहे हो तो कहते हैं हमारे बच्चे ने इतने पारे हिफ्स कर लिए, बच्चा आपके मदरसे में पढ़ रहा है, कभी हिफ्स तकमील की महफिल होती है, मगर उसके वालिद से पूछे भाई आपको कुरान पढ़ना आता है? नहीं आता। यानी लोग अपने बच्चे को कुरान सिखाकर समझते मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, मेरा बच्चा आपके मदरसे में पढ़ रहा है। आप पढ़ रहे हैं, कुरान सबने पढ़ना है। बच्चा पढ़ ले तो वालिद थोड़ी फारिग हो जाएगा। आपका बच्चा आपके बदले की नमाजें भी नहीं पढ़ सकता, नमाज भी आपको खुद पढ़नी है। तो अगर बच्चा नेक बन भी रहा है तो वालिद को भी नेक बनना है, माँ को भी नेक बनना है, भाई बहनों को भी नेक बनना है, ये याद रखिएगा। बहरहाल एक हदीस आपने सुनी, एक और हदीस सुनिए। आका फरमाते फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की वो मुझसे नहीं। यानी सुन्नत से जो मुंह मोड़ ले, सुन्नत में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करता, वो आका के साथ नहीं है। उलमाए कराम इस हदीस की शरह में फरमाते मतलब ये कि जो बंदा किसी सुन्नत को बुरा जाने वो इस्लाम ही से खारिज है, और जो बिला उज़र सुन्नत छोड़ने का आदी हो वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसंदीदा और परहेजगार लोगों में से नहीं। अब यहाँ एक अजब फिनोमेना शुरू हो गया, जब बातें होना शुरू हो गई हैं, लोग कहते सुन्नत ही है ना, चलो कोई बात नहीं। यानी सुन्नत जैसे ही दिमाग में लफ्ज आता है लोग कहते हैं ये छोड़ देनी चाहिए, ये फर्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन्नत है चलो रहने दो, कोई बात, सुन्नत ही है ना। इतना ग्रांटेड ले लिया है सुन्नत को, इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। हालांकि सुन्नत क्या है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। काना माइया फिल जन्ना। अरे सुन्नत तो नबी पाक के साथ जन्नत में जाने का रास्ता था, और हम कहते सुन्नत ही है, कोई बात नहीं यार, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अमल नहीं किया तो कोई बात नहीं। एक तरफ फरमाने जो सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं, और एक तरफ फरमा रहे सुन्नत पर अमल करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। तो फिर कितनी अहमियत हुई सुन्नत की। लेकिन आज बहुत बुरा हाल है, सुन्नतों से बहुत दूरी है। हमारे गुफ्तार में, हमारे किरदार में, हमारे लिबास में, हमारे अंदाज में, हमारे कारोबार में, हमारे फैमिली में, चेक तो करो कितनी सुन्नतें हैं। और कुछ सुन्नतें तो ऐसी हैं जिसमें टाइम भी नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन बंदा करता चला जाए। अगर जहन बना हुआ हो, अब पानी पड़ा हुआ है, सीधे हाथ से पीऊं या उल्टे हाथ से पीऊं एक ही वक्त लगेगा, खड़े होकर पीऊं या बैठ के पीऊं एक ही टाइम लगेगा, एक सांस में पीऊं या 3 सांस में पीऊं उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर जहन बन जाए कि मुझे पानी भी पीना है तो नबी पाक के तरीके पर पीना है, तो प्यास भी बुझेगी और सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। लिबास पहनता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने, बहुत खूबसूरत लगते हैं आप, कौन मना करता है बस। लेकिन यार नहीं, फला आजकल तो फैशन चला हुआ है। अब जो किसी काले मैले गोरे पीले ने पहन लिया, अब हमारे नौजवानों को वही पहनना है। पहले हम समझते थे यार किसी के कपड़े में सुराख हो गया तो ऐब हो गया, अब सुना है पैंटे खुद ही फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं, इतने सुराख हैं कि समझ ही नहीं आ रहे। बंदा कहे ये क्या पहना है, कह रहे नहीं वो फला अंग्रेज ने पहना, तब सारे वही पहन रहे हैं। पहले एक जगह फटी हुई तो पता नहीं कितनी जगह पतारे फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं। क्या हो गया मुसलमानों को, ये किसके पीछे चल रहे हैं हम लोग कि नहीं यार फला ने ऐसे हेयर स्टाइल बनाया तो अब मैंने ऐसे बनाने, फला ने वो वाले चश्मे पहने मैंने वही पहने, घड़ी उसने। अब कौम हमारी किस तरफ चल पड़ी है। याद रखिए मैंने और आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है,
और याद रखिए, जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसके साथ उठाया जाएगा। ये जितने लोग आइडियलाइज कर रहे हैं, मेरी बहनें भी मुझे सुन रही हैं पर्दे में, हैं, फलां ने ऐसे कपड़े पहन लिए, अब औरतों को भी वही कपड़े पहनने, फलां ने वो जेवर पहने उसी को फॉलो करना है, फलां बेपर्दगी का स्टाइल आ गया उसी को अपनाना है। शादियों के अंदर जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, खुदा के बंदो सोचो तो सही हम किधर जा रहे हैं। कितनी अच्छी ये शादी की महफिल है, ये भी तो एक शादी हो रही है ना, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, नबी पाक की नाते हो रही हैं, लेकिन ये भी एक, मैं आपको दिल जल रहा है इसलिए बता रहा हूं कि ये भी एक आजकल फॉर्मेलिटी बन गई है। अल्लाह करे इस फैमिली ने ऐसा ना किया हो, वरना अब फॉर्मेलिटी क्या बन गई है कि 5 फंक्शन करने, एक नाथवानी भी कर लो, बाकी 4 में जो करना है करो। फिर तो आप मजाक कर रहे हैं ना। आप खुद सोचें, बुजुर्ग, मैं तो बुजुर्गों की बजाय नौजवानों से बात करता हूं बयान में, कि मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जिसकी शादी होने वाली है ना, आप एक स्टैंड ले लें। मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूं, एक स्टैंड ले लो। स्टैंड क्या होना चाहिए कि मेरी शादी में, बता दें अभी से घर वालों को, कोई ऐसा काम मत करना जिसमें मेरे रब और मेरे आका नाराज हो जाए। इसकी वजह बताऊं, सब जरा मिलकर जवाब दोगे तो वजह भी समझ आ जाएगी। खुशियां देने वाला कौन है बताइए, जोर से बताइए। दौलत देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? जब आगे की सारी खुशियां देनी रब ने है और मैंने शादी में ही अपने रब को नाराज कर लिया, तो बकिया लाइफ की खुशियां किससे मांगूंगा? हमने देखा, हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि एक एक गुलकार को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पता नहीं कितनी किस्म की नाइट, पता नहीं, तो नाम भी मुझे नहीं आता, ढोलक ना, पहले तो हमारी शादियां जब हुई थी तब सुनते थे वो मायूं और क्या कहते, मेहंदी नाइट। अब तो पता नहीं रंग पार्टी अलग है, तो कोई डेस्टिनेशन नाइट अलग है, तो रात को लड़के लड़कियां मिलकर नाचते हैं, वो नाइट अलग है। 50 किस्म की नाइट्स है और इतने सारे फंक्शन, इतने सारे हराम काम करके हम शादी कर रहे हैं और कहते हैं बाद में बच्ची खुश नहीं है ससुराल में जाकर। बच्चों की शादी हो गई, औलाद नहीं हो रही है, मौलाना साहब दुआ करें, बच्चे मेरे खुश नहीं है ससुराल में। आपने क्या किया? रब को कितना नाराज किया। मैं आपको एक अजीब सी बात, अल्लाह करे समझ आ जाए मेरे नौजवानों को, क्योंकि बुजुर्गों को बात होगा समझ आती है, बच्चों के आगे बेबस हो जाते हैं। मैं बच्चों को डायरेक्ट बात कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरा ये शॉर्ट क्लिप निकालकर सारे नौजवानों को भेजिएगा कि मैं आप डायरेक्ट बच्चों से बात कर रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए, ये कैसी खुशी है कि मैं राजी, मेरे दोस्त राजी, मेरी फैमिली राजी, और जो खुशी देने वाला मालिक है वो नाराज। मुझे सच बताओ, दिल से पूछो, ये खुशी है? क्या आगे खुशी नहीं चाहिए? खाली शादी करनी है, फंक्शन ही दिखाना है लोगों को, आगे लाइफ नहीं गुजारनी खुशियों वाली? खुदारा ये बेवकूफी छोड़ दीजिए, अपनी खुशियों में देने वाले रब को क्यों नाराज कर रहे हैं? अच्छा, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, आप शैतान की गेम देखें। ये शैतान ने बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कि whenever we try to celebrate anything, सिर्फ शादी नहीं, जब भी कोई खुशी हम मनाते हैं, बच्चा देने वाला रब है, औलाद रब देता है ना, उसकी पैदाइश की खुशी में पार्टी की, अल्लाह को नाराज किया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बर्थडे आ गई, अल्लाह को नाराज किया। अल्लाह ने नया घर दिया, नए घर की दावत की, पार्टी की, अल्लाह को नाराज किया। अल्लाह ने नया कारोबार दिया, अपने कारोबार का इफ्तिताही फंक्शन रखा, ओपनिंग सेरेमनी रखी, उसमें भी रब को नाराज किया। मुझे बताओ तो सही, कर क्या रहे हैं हम? अल्लाह दिए जा रहा है, हम उसी को नाराज किए जा रहे हैं। और फिर जब वो छीन लेता है, जब नेमत अजाब बन जाती है, जब सवाले नेमत आ जाता है, जब कारोबार ठप हो जाता है, जब फैमिली में लड़ाई हो जाती है, फिर जाते हैं मौलाना साहब के पास, दुआ करें, कोई तावीज दे दें। भाई तुमने कसर कौन सी छोड़ी? मुझे बताए ना। ये अकलबंदी है कि रब दिए जा रहा है, हर खुशी में अल्लाह को नाराज। मेरे नौजवानों, आज एक फार्मूला ले जाओ, खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत से खुश रहोगे कि मैं आज के बाद ऐसी खुशी नहीं मनाऊंगा जिसमें मेरा रब नाराज हो जाए। मैं हमेशा ऐसी खुशी मनाऊंगा कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, और नेमत देने वाला मेरा रब भी राजी। आप देखो फिर आपकी खुशियां कैसी बढ़ती हैं। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। तो करे ना, होना क्या चाहिए? अल्लाह अताएं बढ़ाए, हम सदके बढ़ाएं, हम सजदे बढ़ाएं, हम खैरात बढ़ाएं, हम शुक्र बढ़ाएं। मगर हो क्या रहा है? वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। वो और नवाजता है, हम उसे और नाराज कर रहे हैं। ऐसा ना करो, ये तबाही का रास्ता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रब जब नाराज होता है, नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया जाता, वही नेमतें अजाब बना दी जाती हैं। अब आप कहें नेमत अजाब कैसे हो जाती है? हाँ, हमने देखा, आपने भी देखा है?
पैसा अजाब बन जाता है। पैसा तो नेमत थी, मगर कुछ लोगों का माल ही उनके लिए अजाब बना हुआ होता है। उनकी जान को खतरा होता है, उनको किडनैपिंग का खौफ हो जाता है, उनका कोई पैसे ले जाता है, वो खुद बीमार हो जाते हैं। अजीब अजीब उनके साथ मामला चल रहे होते हैं। बंदा कहता है ये पैसे वाला ना होता तो कितना सुख में था, वो पैसा ही अजाब बन गया उसके लिए, बाकी पैसा नेमत था। औलाद अजाब बन जाती है। औलाद तो बड़ी नेमत है ना, मगर क्या ऐसी औलाद के बारे में नहीं सुना कि माँ बाप को मार के घर से निकाल देती है? ये औलाद अजाब कैसे बन गई, पैसा अजाब कैसे बन गया, बीवी अजाब कैसे बन गई? शादी के बाद लोगों के झगड़े ऐसे होते, बंदा कहता है नहीं करता तो अच्छा था। सबके साथ नहीं होता, चंद के साथ होता है। क्यों? चेक करो कहीं नाशुक्री तो नहीं की, अल्लाह ने नेमती अजाब तो नहीं बना दी। तो काश ये बात आज सीख जाएं, आप भी सीख जाएं, मेरी बहनें भी सीखें। चंद लोगों को सिर्फ खुश करना होता है। ये क्यों होते हैं फंक्शन, ये क्यों होते हैं हराम काम? यार दोस्त कहेंगे जरा हमारी शादी भी जबरदस्त किस्म की हुई, जरा फंक्शन हुए, पिक्चर चलेंगी, वीडियो चलेंगी, लोग राजी होंगे। चंद लोगों को राजी करने के लिए जिंदगी भर का बवाल ले रहे हो यार। मैं परसों की बात बताता हूं, मैं अपने घर की छत पे रात को देर से वॉक कर रहा था, तो मैंने देखा हमारे थोड़ा सा पीछे रात के 2:30 बजे थे या 3 बजे थे। अब यकीन करें इतनी शदीद आतिशबाजी हुई, समझ आ गई रात 3 बजे कौन आतिशबाजी करता है, कोई बारात आई होगी। मैं सोचने लगा यार इनको अच्छा लग रहा है, उस बिल्डिंग अतराफ में रहने वाले लोगों की नींद का क्या आलम हुआ होगा। कोई बुजुर्ग घबरा के उठ गए होंगे, कोई बच्चा डर के उठ गया होगा, किसी को बड़ी मुश्किल से नींद की टेबलेट खाकर नींद आई होगी। ये खुश हो रहे हैं और लोग उनके लिए कितनी बददुआएं, कितना दिल दुख रहा होगा लोगों का। ये कौन सी खुशी है यार, ये अकल किधर चली गई है कि हम लोगों की नींदें बर्बाद करके, हुकूकुल इबाद पामाल करके हम कह रहे हैं मेरे बच्चे की शादी है। वो बच्चे को कैसे खुशियां मिलेंगी, हम क्यों नहीं समझते? तो बहरहाल अल्लाह करे, आपको शायद फील हो रहा होगा मैं ज्यादा जज्बाती हो रहा हूं, मैं अपना समझ के नौजवानों से बात कर रहा हूं कि खुदारा अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, अपनी खुशियां बर्बाद ना करो। अगर तो ये तुम्हारा ईमान है कि खुशियां देने वाला रब है और यही ईमान होना चाहिए, तो जब जब वो खुशियां दे उसको राजी करो, उसको नाराज ना करो। और आपने सुना फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हमसे नहीं। तो ये सुन्नत नहीं है शादी का ये अंदाज, सुन्नत नहीं है ये इस तरह आतिशबाजी करना और नाच गाने करना, ये तो हराम काम है। हम पहले मादअल्लाह बोलना नहीं चाहिए, मगर ये बुजुर्ग बैठे हैं, जब हमारी शादियां हुई, पुरानी बात कर रहा हूं 25-30 साल पहले, तो जो गलत किस्म के लोग होते थे ना, वो नाचने वालियां बुलवाते थे और लोग उसको बहुत बुरा समझते थे कि यार फलां की शादी में नाचने वालियां आई थी, ओहो इतने बुरे लोग हैं। और अब सुना है कि बाकायदा घर वाली लड़कियां और लड़के मिलकर नाचते हैं, पूरा स्टेज बनाया जाता है और उसकी, अच्छा ये भी गलत हराम था, हमें तो नहीं पता था ना, मगर पब्लिक को कैसे पता चला कि उस शादी के उस नाचने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जा रही है कि जरा देखिए हमारी शादी में कैसा नाच गाना हुआ था, यानी मेरी बहन मेरे घर वाले किस तरह नाचे, जरा आप भी देखें। और उसके अच्छा फिर उस पर यह भी प्राउड किया जाता है कि इतने मिलियन व्यूज आ गए हमारे नाच के। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूब। किधर जा रहे हैं हम? ये वो वीडियोस हैं, अगर ये बाकी रही और आप मर गए तो मरने के बाद भी मार पड़ती रहेगी, क्योंकि लोग देखते रहेंगे और कब्र में गुनाहे जारिया का अजाब मिलता रहेगा। ना बाप सोच रहा है, ना मां सोच रही है। पैसा इसलिए रब ने दिया था कि यूं बर्बाद किया जाए, यूं लुटाया जाए। अरे और भी तरीके थे पैसे खर्च करने के। हमारे खानदान में एक साहब हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा, उनके बच्चे की शादी हुई। मैंने देखा बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम रखा, खाना खिलाया, शादी खत्म। मैंने कहा माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा किया। कहते हैं भाई मैं भी करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूं, मगर मैंने एक फार्मूला शुरू से बनाया है, जब भी मेरे किसी बच्चे की शादी होती है मैं 2 गरीब जोड़ों की भी शादियां करवा देता हूं। उसी पैसों को बचाकर, बड़े बड़े फंक्शन नहीं करता, 2 शादियां बच्चों की करवाता हूं और उन बच्चों को कहता हूं मेरे इस बच्चे के लिए दुआ करते रहना। वो इस जोड़े के लिए दुआ करते रहते हैं, वो भी खुशहाल रहते हैं, मेरी औलाद भी खुशहाल रहती है। ब्यूटीफुल वे, कितना अच्छा तरीका है, पैसे भी खर्च किए, दुआओं का दरवाजा भी खुल गया। लेकिन काश ये बात समझ आ जाए कि तफाखुर, तकब्बुर, दिखावा, आप 50,000 रुपए पर हेड का खाना खिला दो ना, जिसने बात करनी है उसने बाहर जाके फिर भी बात ही करनी है, आप मेहमानों को खुश नहीं कर सकते। आप सिंपल रहें, अल्लाह ने दिया है, खिला। मैं नहीं कहता अच्छा खाना ना खिलाएं, अच्छी नीयतों के साथ खिलाएं। अल्लाह को नाराज करने वाला काम ये नाच गाने, डोल तमाशे, आतिशबाजी, बेहयाई, बेपर्दगी सब हराम है। ताश, अब तो सुना है जुआ नाइट अलग हो रही है। मतलब मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि अच्छा हर गुजरने वाले दिन के साथ कोई नया चीज ऐड करते जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है कि हम मुसलमान हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। आखिरी एक हदीस बयान कर देता हूं, बातें तो बहुत सारी हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने पड़ोसी का हक जाया करे वो हम में से नहीं।
अब इतना इंपॉर्टेंट है पड़ोसी कि पड़ोसी राजी है तो रब राजी है, पड़ोसी नाराज तो रब नाराज। आज किसी को पता ही नहीं है पड़ोस में रहता कौन है, और रहता है तो बल्ले ना रहे भाई, है उसका बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए, हमारी गाड़ी उसकी गेट के आगे खड़ी हो जाए, में कोई टेंशन नहीं, हमारा कचरा उसके घर के अंदर जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा शोर उसे सोने नहीं दे रहा कोई टेंशन नहीं। हम बाजू का बेचारा आके कहता भी है भाई ऊपर आप रहते हैं नीचे मैं रहता हूं, आपके शोर की वजह से बच्चे नहीं सोते, भाई अपना इंतजाम खुद करो, हमारा अपना घर है हम जो चाहे करें। नहीं, पड़ोसी के हुकूक, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हुकूक बयान कर रहे थे, साहबा ने कहा हमें लगा इतने हुकूक बयान कर रहे हैं विरासत में भी हिस्सा बयान कर देंगे, इतने हुकूक हैं। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम बुखारी ने यह हदीस नकल की है कि एक औरत के बारे में बताया कि हुजूर सारी रात इबादत करती है, रोजे रखती है, नेक है, सदका खैरात भी करती है, मगर उसकी जबान से पड़ोसी महफूज नहीं है, पड़ोसी तकलीफ में है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला खैर फीहा, इसमें कोई भलाई नहीं है, हिया मिन अहलिन नार, वो जहन्नमियों में से है। मेरी बहनें भी गौर से सुने, है नमाज पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, हज करने वालों, सदका देने वालों, सुनो, ये औरत भी सब करती थी, पड़ोसी मुतमईन नहीं थे, पड़ोसी इसकी जबान से तकलीफ में, आका फरमाया जहन्नमियों में से। एक औरत का जिक्र किया, हुजूर ज्यादा सदका खैरात नहीं करती, नफली इबादत भी नहीं करती, बस फर्ज पढ़ती है, मगर हुजूर उसकी और जो पड़ोसी है ना वो पड़ोसी इससे खुश हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती है। इरशाद फरमाया मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से है। हुकूकुल इबाद को समझे ही नहीं हमने कहा नमाजें ही पढ़नी है, रोजे ही रखने हैं, मैं खुदा ना खास्ता नहीं कह रहा नमाजें रोजे हज ना वो जरूरी है, मगर हुकूकुल इबाद भी जरूरी है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, मुसलमानों के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया ना कि वो हम में से नहीं, हमें उन तमाम चीज़ों से अपने आप को निकालना है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन पहले झगड़े वाले दो पड़ोसी होंगे। अब जरा समझिएगा, यानी क़यामत में सबसे पहले पड़ोसियों के झगड़े चुकाए जाएंगे, यानी हुकूकुल इबाद की जो कैटेगरी में पहले नंबर पर हिसाब होगा ना, यानी इबादतों में सबसे पहले किसका हिसाब होगा, नमाज का हिसाब होगा, और मामलात में सबसे पहले खूने नाहक का हिसाब होगा, माद अल्लाह अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होगा, और हुकूकुल इबाद में अदाए हुकूक में सबसे पहले पड़ोसियों का जवाब देना पड़ेगा, पड़ोसियों का हक अदा करना पड़ेगा। पड़ोसी अगर खड़ा हो गया अल्लाह की बारगाह में तो उसको जवाब देना पड़ेगा, हो सकता है उसको नेकियां देनी पड़े या उसके गुनाह सर पर आ जाए। तो अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। बयान के शुरू में मैंने आपको एक हिंट दे दी थी कि प्लीज ये लिस्ट डाउन कीजिए कि आका किन बातों में फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन कौन है, उस तरफ जाना शुरू कर दीजिए, वो काम करना शुरू कीजिए, और जिसमें फरमाया कि वो हम में से नहीं, वो काम छोड़ना शुरू कर दीजिए। बल्कि मैं साहिब खाना को एक मशवरा देता हूँ, जिनकी महफिल है, आपने माशाल्लाह लाखों रुपए खर्च किए हैं, एक खर्चा और कर लें, बहुत बड़ी नेकी है कि ये दोनों किताबें लीजिए और अपने सारे मेहमानों को घर पे भिजवा दीजिए, या आप बहुत बड़ी नेकी कमाएंगे। वो हम में से नहीं और बेहतर कौन, ये अगर घर वालों में सब ने बैठकर इसको पढ़ना शुरू कर दिया, अमल करना शुरू कर दिया, उन कामों को छोड़ना शुरू किया जो आका फरमाते हम में से, हम जाएंगे किधर यार, वो सोचे तो सही, अगर आका नहीं कह दिया हम में से नहीं तो कयामत के दिन शफाअत में किससे लूंगा, नबी पाक के सिवा हमारा है कौन। तो हमें वो काम छोड़ने होंगे, और अगर आका अलैहिस्सलाम के करीब होना है तो जिन बातों में नबी पाक ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है, तो वो काम करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम के पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, आपको भी शामिल फरमा ले। अल्लाह उन सारे कामों से बचाए जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़ी है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहिए। ऐसे मज़ीद बयानात सुनने हैं तो मदनी चैनल देखते रहिए, सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस फॉलो कर लीजिए, तो ऐसे बयानात मज़ीद सुनते रहेंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह अभी नात ख़्वानी जारी रहेगी, फिर इंशाल्लाह किबला अल्लामा बशीर फारूक साहब भी तशरीफ़ लाएंगे।